बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको रेशमी भिंडी की रेसिपी बताऊंगी। इसको चलगोज़ा भी कहते हैं। ये कमाल रेसिपी है। घर के ही मसालों से फ्रेश और ताज़ा भिंडी पकाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास है 9 प्याज, ये 9 प्याज है हमारे पास। ये 8 से 10 मिर्चें हैं सब्ज़, 1 चम्मच रेड मिर्ची है। ये हमारे पास 5 टमाटर हैं और ये 10 से 15 बहुत ही बारीक छोटी छोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये 1 चुटकी हमारे पास गरम मसाला है। ये हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमारे पास खुश्क धनिया है। ये 1 पाव हमारे पास घी है और ये 1 किलो हमारे पास भिंडी है। अब मैं आपको टमाटर और प्याज काट के फिर आपको दिखाती हूँ। इसको बनाने की रेसिपी बताती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। आप देखिए, पकाइए और फैमिली में मशहूर हो जाइए। इंशाल्लाह हर कोई आपकी रेसिपी को लाइक करेगा और आपसे बार बार फरमाइश भी करेगा। साथ साथ देखते जाइए। इंशाल्लाह सिर्फ 10-15 मिनट की रेसिपी है और माशाल्लाह कमाल रेसिपी है। ये हमारे पास कढ़ाई है। ऐसे लाइट सी आंच इसके नीचे जलाई, बर्तन गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 पाव घी का डाल देंगे। ये जैसे गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। क्योंकि बर्तन गर्म था, घी भी साथ ही गर्म हो गया है पहले से ही। अब हम इसमें, ये हमारे पास 6 प्याज हैं कटे हुए, हम इसमें डाल देंगे। हल्की आंच पे हम इसको थोड़ी सी देर, ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये 1 किलो भिंडी में 5 से 6 प्याज डाल जाते हैं। ये मसाला भिंडी, रेशमी भिंडी। अभी ये ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप 1 किलो भिंडी लें। इस भिंडी को अच्छे से वॉश करें और छाँव पे उसको सुखाने के लिए रख दें। ऐसे आधे घंटे के बाद वो सूख जाएगी। उसको हल्का हल्का कपड़ा मल के ना हटा लें। उसको जिस साइज़ में खाना चाहें काट लें। उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर लाश होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए, जैसे ये बिल्कुल खुश्क भिंडी है, ये देखें बिल्कुल इसमें कहीं से भी कोई लाश कुछ भी नहीं है और ये कमाल भिंडी है। पकने के बाद इसको देखिए। अगर आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये 4 से 5 मिनट या इससे भी ज़्यादा 6 मिनट भी ले सकते हैं। ये हमारे प्याज ब्राउन होने की तरफ आ गए हैं कुछ कुछ। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में ऐसी खुराकें बताऊंगी जिसको आप खा के आपके बच्चे माशाल्लाह हेल्दी और खूबसूरत आएंगे। ये मेरी आजमूदा है, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। जो मैं आजमाती हूँ मैं वही बताती हूँ आपको, जिनका अच्छा असर होता है। ये देखिए, प्याज तकरीबन हाफ़ ब्राउन हो चुके हैं, अभी हाफ़ और होने हैं। ये हमारे प्याज हल्के रेडिश ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें, ये हमारे पास 5 टमाटर थे जो मैंने इसको छील के गोलाई में काटे। अब मैं इसमें डाल के इनको मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसका ढकना बंद कर दूँगी। तो देखिए, मैंने इसमें कोई पानी का छींटा नहीं डाला, प्याज़ों में बिल्कुल नहीं डाला पानी का छींटा। अब ये देखिए, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो प्याज इसमें मैश हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको 1-1.5 मिनट के लिए ढक देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने इसे 1 से 1.5 मिनट हमने इसको ढक्कन बंद किया। अब ये हमारे पास हाफ़ डन हो चुका है। अब हम इसमें ये सुर्ख मिर्ची 1 स्पून जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास धनिया, हल्दी और नमक है, ये जाएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको ऐसे हाफ़ मिनट या 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाफ़ डन है, इसमें टमाटरों का भी पानी भी है। अब हम इसमें इसको 1 मिनट के लिए पकने के बाद इसमें भिंडी डाल देंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मसाला बन चुका है हमारी भिंडी का। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार। हमने इसे 1 मिनट पका लिया। अभी हमारे पास भिंडी है, ये इसमें जाएगी। बिल्कुल देखिए खुश्क भिंडी। अब हम इसको मिक्स करेंगे इंशाल्लाह नरम नरम तरीके से। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, रेशमी भिंडी, कमाल भिंडी। इंशाल्लाह खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए आप, अब हम इसको ऐसे 1 से 1.5 मिनट के लिए दम देंगे। ये 1 मिनट हो गया। अब हमारे पास एक प्याज था जो हमने अंडे के स्टाइल में काटा हुआ था, जो अंडे में डालते हैं, ऐसा प्याज ये इसमें डाल देंगे। सिर्फ एक प्याज, छोटा सा वो भी। उसके बाद हमारे पास ये मिर्ची कटी हुई थी, हम ये डाल देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये पूरी मिर्ची है, ये भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको वापस दम दे देंगे। जब देखें इसको हर 2 से 3 मिनट बाद इसको हम चेक करते रहेंगे। जैसे हमारी भिंडी पक जाएगी फिर आपको दिखाएंगे।